आज बड़े हर्ष और खुशी का विषय है कि आज 3 दिवसीय जो गीता जयंती महोत्सव है उसका बड़ी धूमधाम से आगाज़ हुआ है, शुरुआत हुई है। हवन यज्ञ हुआ है मंत्रोच्चारणों के बीच में। तो इस मौके पर मैं आपके माध्यम से सभी जिलावासियों को, सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही जिला की जितनी भी सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उनकी जो भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बाकी ज़िलों से इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ भिवानी में एक बात ये सामने आई है कि लोगों में जो उत्साह है, जो लोगों की भागीदारी है, जो लोगों की भावना है गीता जयंती के बारे में, वो भिवानी में बाकी ज़िलों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और आज ये बात मुझे समझ में आई कि भिवानी को छोटी काशी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों की धार्मिक भावना है वो हर एक उत्सव के साथ जुड़ी हुई है। ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैं सभी धार्मिक संस्थाओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ प्रशासन की तरफ से। हाँ, 3 दिन लगातार यहाँ पे रौनक रहेगी। सभी डिपार्टमेंट्स द्वारा यहाँ पे अपने अपने डिपार्टमेंट्स के स्टॉल लगाए गए हैं और हर एक दिन ये मंत्रोच्चारण होगा, हवन होगा और जो स्कूली छात्र हैं या बाकी और जो कलाकार हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के, वो यहाँ पे सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। विशेष बात यह है कि जो भी यहाँ पे प्रस्तुति होगी वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित होगी और गीता के बारे में होगी। गीता जयंती महोत्सव 9 तारीख से 11 तारीख तक बड़े धूमधाम से भिवानी शहर के अंदर मनाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि गीता जयंती महोत्सव से इंसान को कुछ शिक्षाएं लेनी पड़ेगी और ताकि इस युग में भी गीता वैसे ही तर्क संगत है जैसे कि उस समय में थी। गीता का सबसे बड़ा उपदेश यही है, कर्म करो इंसान और फल की इच्छा मत करो। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये धार्मिक ग्रंथ होने के, आध्यात्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ ये जीने की कला सिखाती है। गीता के मुताबिक बताया जाता है कि इंसान कर्म कर सकता है, बाकी भगवान का अधीन होता है। और मैं तो एक विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह महाभारत के अंदर कहा गया है कृष्ण भगवान के द्वारा कि पाप करना एक धर्म है, लेकिन पाप को सहन करना और उसको सहन करना उससे भी बड़ा धर्म है। तो न्याय के पक्ष में हमेशा रहना चाहिए, सत्य के पक्ष में रहना चाहिए। ये जीवन शैली है, गीता एक जीने की शैली सिखाती है। व्यक्ति अगर गीता के मुताबिक जीना चाहता है तो ये समझो वो आध्यात्मिक में भी और यहाँ धरती पर भी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा के साथ भगवान परलोक और इस लोक के अंदर कामयाब होता है। यह सर्वभौमिक सर्वकालिक है। हर समय ये गीता का जो सार है और गीता का जो उपदेश है वो सब जगह और सब समय में लागू होता है। मैं तो इसी वजह से गीता जयंती महोत्सव पर बात करना चाहता हूँ। आज बड़े हर्ष और खुशी का विषय है कि आज 3 दिवसीय जो गीता जयंती महोत्सव है उसका बड़ी धूमधाम से आगाज़ हुआ है, शुरुआत हुई है। हवन यज्ञ हुआ है मंत्रोच्चारणों के बीच में। तो इस मौके पर मैं आपके माध्यम से सभी जिलावासियों को, सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही जिला की जितनी भी सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उनकी जो भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बाकी ज़िलों से इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ भिवानी में एक बात ये सामने आई है कि लोगों में जो उत्साह है, जो लोगों की भागीदारी है, जो लोगों की भावना है गीता जयंती के बारे में, वो भिवानी में बाकी ज़िलों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और आज ये बात मुझे समझ में आई कि भिवानी को छोटी काशी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों की धार्मिक भावना है वो हर एक उत्सव के साथ जुड़ी हुई है। ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैं सभी धार्मिक संस्थाओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ प्रशासन की तरफ से। हाँ, 3 दिन लगातार यहाँ पे रौनक रहेगी। सभी डिपार्टमेंट्स द्वारा यहाँ पे अपने अपने डिपार्टमेंट्स के स्टॉल लगाए गए हैं और हर एक दिन ये मंत्रोच्चारण होगा, हवन होगा
और जो स्कूली छात्र हैं या बाकी और जो कलाकार हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के, वो यहाँ पे सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। विशेष बात यह है कि जो भी यहाँ पे प्रस्तुति होगी वो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित होगी और गीता के बारे में होगी।